नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर में पहले आपको पता है कुछ एग्जीबिशनें लगा करती थी, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, यानी कि वो एग्जीबिशनें जो जम्मू कश्मीर के कारीगर यानी कि हाथ की कारीगरी, शॉल, सूट्स, वो सूट जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में जो थे मशहूर रहते थे, क्योंकि यहाँ की कारीगरी जो थी वो हमारे भारतवर्ष में दिखाई जाती थी। लेकिन जब से यूटी बनी है, उन कारीगरों का हुआ क्या, कहाँ गायब कर दिया कोई पता नहीं। 2007 में लास्ट एग्जीबिशन लगी थी एग्जीबिशन ग्रोड में, उसके बाद जम्मू हट बनाया गया, चला नहीं चला ये बात की बात है, लेकिन वो कारीगर जो अपना काम करते थे, बसोली की बात की जाए वहां से अच्छे सूट, अच्छे शॉल्स बनकर आते हैं। कश्मीर की बात की जाए वहां से अच्छी कारीगरी नजर आती थी पहली, जब जम्मू कश्मीर स्टेट था। अब यूटी बनने के बाद किस तरह से उन कारीगरों को गायब किया जा रहा है। और जब अमरनाथ यात्रा लगती थी तो इन लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर स्टॉल्स दिए जाते थे सरकार द्वारा। इस बार भी स्टॉल्स दिए गए, लेकिन उसमें अचार, जूते, चप्पलें और कहीं ना कहीं बैग बेचते हुए नजर आए। और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है यही तरक्की है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने काम ही यही किया पूरी उम्र, और यही काम आता है आगे। इस काम को बढ़ाने के लिए अब कमेटी एक जो है वो गठित की जा रही है। अब कमेटी कब घटित होगी, कब क्या होगा, ये तो पहले मैं बालजी से पूछता हूँ। बालजी, जो बातें मैंने कही है कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है। हम आपके समक्ष इसीलिए आ रहे हैं कि जो हमारे साथ त्रासदियां हुई है, भेदभाव हुआ। मैं ऑल जम्मू व्यूअर्स एंड आर्टिजन डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम बोल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आने वाले जो हफ्ते में चुनाव भी है इसका। तो इस वक्त जो इसी के साथ साथ हमारे जो सीजन होता है, यही सीजन होता है कि हम अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम इस सीजन में बेचते हैं। बदकिस्मती से जो पिछले सालों से 2 साल से यहाँ कोई एग्जीबिशन नहीं लगता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं लगता है। जो हमारे डायरेक्टर हैंडलूम है, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट है, जो खादी एंड विलेजेस है, वो कोई किसी की तरफ से कोई एग्जीबिशन नहीं। पहले मिलजुल कर एग्जीबिशनें लगती थी, अब वो गाउन भी नहीं रहा। अब उसमें क्या साइज से हुई है, हमारे पास पैसा भी आया था वो भी नहीं बन पाया था। पैसा आया था लेकिन उस पैसे को वेस्ट कर दिया गया, लॉस कर दिया गया, ताकि आप जैसे जो कारीगर हैं, जो मेरे भाई बहन इस वक्त यहाँ खड़े हैं, जो पूरा साल मेहनत करते हैं ताकि अपने घर का गुजारा चल सके, बच्चों को पाल सके और बच्चों को हम रोजगार दे पाए, ये चीज सिखाकर, वो सब कुछ गायब कर दिया। वो सब कुछ खत्म है। उसके साथ साथ जो हम अब यहाँ की बात खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ भी उन्होंने खत्म कर दी। फिर हम बाहर चले जाते थे क्राफ्ट मेलों में या बड़े एग्जीबिशनों में। इस बार जो ITF इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता था 14 नवंबर को, जो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने रिकमेंड किया था 20 आदमियों को वहाँ जाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। बदकिस्मती जब उन्हें रिकमेंड किया था जम्मू कश्मीर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे 20 थे, तब तक हमारे जो लेटर आई थी उसमें कहीं नहीं रेंट था। आज तक भी कभी रेंट नहीं हुआ करता था। मैं एक चीज पूछूं आपसे, देखिए गुस्सा मत कीजिएगा, महाकुंभ लगा है, उस महाकुंभ में आप जैसे लोगों की जरूरत थी, उन कारीगरों की जरूरत थी जो पूरे देश भर से 20 करोड़ लोग वहां आए। क्या वहां पर मौका दिए गए? नहीं दिया गया, कहीं नहीं दिया गया। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नहीं गया, सूरज कुंड में भी नहीं दे रहे हैं। बदकिस्मती से उन्होंने 45,000 रुपए उसी वक्त हमको कहा, क्योंकि सुबह हमने निकलना था। 45,000 रेंट के स्टॉल की जो 3 फुट बाई 4-5, तो उनका दायित्व है ना देना, सरकारी का। बिल्कुल सरकार फ्री में होता है, फ्री में उसका। फिर भी हर डायरेक्टर स्पॉन्सर करते थे। इस बार हर स्टेट में स्पॉन्सर किया था डायरेक्टरों ने, और हमारे स्टेट में किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। ये यूटी है, मैं यूटी की बात कर रहा हूँ। सभी उन्होंने यूटी नहीं, टूटी रह चुकी है। तो अब बदकिस्मती उसने भी क्या किया, ये जो हमारे 10 थे ना, 10-15 थे, उनको उस वक्त जब वो दे नहीं पाए 15, उसी वक्त कहाँ आएंगे। उसने क्या किया, उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को दिए, तो उनसे पैसे लिए, जहाँ जम्मू से कोई नहीं जा पाया। अब आया सूरज कुंड में कर रहे कि आप लोगों के आगे रकम इतनी ज्यादा रख दी जाती है कि आप पीछे हट जाए। बिल्कुल पे नहीं कर पाते। अगर हम इनको जब लेटर उन्होंने निकाली उस वक्त कहा होता तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, लोगों से थोड़ी बहुत करते। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको करते हैं, उनको 50% रिलैक्सेशन है, मगर हमको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उनको 25,000 ही देना था, और वो भी बाद में वापस। मगर हमको
उसमें कोई रियलाइजेशन। देखिए ये चीजें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ और इस खबर को करते हुए मैं हंस क्यों रहा हूँ। देखिए राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में बदनसीबी से यहाँ सरकार नहीं है, आपने किया होता तो सरकार होती। राजस्थान की जो आकृति है, खूबसूरती है, वो स्टेट बताती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देती है। मध्य प्रदेश की बताती है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां वहां फंडिंग जरूर होगी। लेकिन यहाँ इंडायरेक्टली पिछले 10 सालों से सरकार है नहीं, कर कुछ पाए नहीं। जो आता है हैंडलूम के लिए या हैंडीक्राफ्ट के लिए और उन कारीगरों के लिए जो इन पर ही निर्भर है, उनको भी कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। मैं इनसे पूछता हूँ, सर मुझे अपना नाम बता दें। मेरा नाम काकू सिंह है। काकू जी, कब से इस प्रोफेशन में आप? तकरीबन 40 साल से। अब 40 साल की मेहनत की आपने, जी। फायदा क्या हुआ? फायदा तो था पहले, 2022 से पहले था क्योंकि जब भी हम कहीं एग्जीबिशन लगाते थे ना, जो रेंट होता था वो गवर्नमेंट भरती थी, फ्री होता था वो वो गवर्नमेंट। फ्री था और उसके ऊपर हमें 10% भी मिलता था, रिबेट मिलती थी। मतलब अगर लाख रुपए का सामान बेचा, 10,000 रुपया गवर्नमेंट हमें अपनी यूटी दे देती, तब स्टेट थी तो ये दे देते। अब सर बात ये है, अब बात ये है, एक तो कहीं 45,000, कहीं 35,000, कहीं 38,000, हम ये नहीं भर सकते। हम उमरुल्लाह जो हमारे सीएम है इस वक्त इस यूटी के, हमारी उनसे गुजारिश है कम से कम इस तबके को देखा जाए जो जम्मू कश्मीर का गरीब तबका है। ये जो वीवर तबका है ये बड़ा गरीब है, ये अनपढ़ तबका है। अब इनको भी मार, एक टाइम रोटी खानी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। किसको बताएं? कोई एग्जीबिशन नहीं, हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज लगती थी, यहाँ कश्मीर में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज लगती थी, है एक इंटरनेशनल लगती थी हमारी यहाँ, तो जो कश्मीर में भी कोई नहीं लग रही है। 2 साल से कोई एग्जीबिशन नहीं है, क्या करेंगे? ये जो एलजी साहब यहाँ से तरक्कियों के झंडे गाड़ते रहते हैं। एलजी साहब कहाँ तरक्कियों के झंडे गाड़ रहे हैं? हमें नहीं पता, हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें जब हमारा एक ही सीधी सी बात पूछा हूँ, जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन आप जैसे लोग करते थे, जब कारीगरी हमारी बाहर आती थी, जम्मू कश्मीर का नाम बाहर। देखिए जो जैसे कश्मीर का कानी शाल कश्मीर का है ना, जैसे जम्मू का डोगरी सूट था, जम्मू का खाना था, जब बसोली का पश्मीना था, ये सारा खत्म हो गया सर। ये सारा खत्म हो गया। ये हम कहीं स्टेट में जब जाते हैं, एक तो बड़ी बात है कि हम रेंट नहीं भर सकते। 2 दिन बाद में लगेगा मेला, 2 दिन पहले हमें मैसेज आती है, कहाँ से गरीब तबका कहाँ से 45,000 रुपया लाएगा, कैसे भरेगा, क्या करेगा? और हमें मौका मिलता था अपनी ये कारीगरी जम्मू की कश्मीर की दिखाने में, वो तो नहीं रही, वो तो खत्म कर दी सर, वो तो खत्म कर दी इन्होंने। चलिए और भी व्यक्ति, सर मुझे अपना नाम बता दें। मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि कब से इस प्रोफेशन में है और आज अचानक आप सबको इकट्ठा क्यों होना पड़ा? मुझे 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो हाँ गए। तो जी। बताए ना आगे किस तरह से घर का गुजारा चल रहा है, काम चल रहा है, जो कारीगरी है। आप किसी को देखिए, पहली सरकार ने ये कहा था कि जिसके पास जो हुनर है वो किसी और को हुनर देकर उसको वो सिखाया जाए। आपने सिखाया, अब आप उसको नौकरी देने के बजाय अब आपके पास ही कुछ नहीं होगा तो आप क्या देंगे? वही तो है, मुश्किल हो रही है। अब ये सोच रहे हैं कि किसी को क्या सिखाएं, हम खुद दिक्कत में, क्योंकि रोजगार जो था ये एग्जीबिशन के ऊपर था। जो कारीगर तैयार होगा, जो बनाएगा, उसको ये होता है कि मैं एग्जीबिशन लगेगी तो सामान बेचूंगा। तो अगर सेल ही एग्जीबिशन ही लगेगी तो कहाँ से क्या बेचेगा वो? अब 2022-23 तक एग्जीबिशनें ठीक होती थी, उसके बाद एग्जीबिशनें लगी नहीं। टोटली इन्होंने साल में ये एक 2 एग्जीबिशन लगती थी सीजन में। अब तो इस साल तो वो भी नहीं है। हम सरकार से, सीएम साहब से यही गुजारिश करते हैं कि एग्जीबिशन जम्मू में होनी चाहिए, ताकि गरीब जो तबका उनको रोजगार मिल सके, उनका सामान लोग खरीद सकें और उनका रोजगार, उनको रोजी रोटी मिल सके। सर और क्या मैसेज रहेगा जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं? सर यही हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ यही अपील है कि एग्जीबिशनें हो ताकि गरीब लोगों को काम मिले। सर पिछले 10 सालों से कोई सरकार थी नहीं, लेकिन अब उमर सरकार आई है। अब यूटी में ये कहा जाता है कि एलजी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, हम भी बोल रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भूल चुके हैं। हाँ वो तो लग रहा है।
कि भूल ही चुके हैं, क्योंकि अगर होता तो जम्मू को अलग नहीं करते, वो जम्मू को उन्होंने छोड़ ही दिया। कि जम्मू के गरीब जो कारीगर हैं उनके बारे में सोचना चाहिए उनको, ताकि वो जो गरीब तबका यही है उसको भी साथ लेके चले, ताकि वो आगे कुछ अपना रोजगार चला सके। उनको अब मैं इसमें वीवर हूँ, मैं आर्टिजन हूँ, मैं ट्रेन कर रहा हूँ किसी को, तो मैं क्या उनको बोलूंगा। मुझे ये बताइए आप किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं? वीविंग की। वीविंग की? वो वीविंग है क्या, मुझे वो बताइए, मुझे नहीं पता इस चीज। बुनाई के बारे में। बुनाई की? किस चीज की बुनाई? कपड़े की बुनाई, और कपड़ा, शॉल, जो भी फैब्रिक होता है, फैब्रिक के तो बाद। ये तो अब मुझे लग रहा है फैब्रिक चाइना से ले आएंगे, क्योंकि वहां पर अब तो वही चलेगा। चाइना जो वीवर है वो तो मार ही दिया फिर गवर्नमेंट ने। चलिए मैम से पूछता हूं। मैम मुझे अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुरेष्टा खड़मोत्रा है। सुरेश जी थोड़ा सा मेरे साथ आइए, यहाँ पर आ गए। मेरा नाम सुरेष्टा खड़मोत्रा है और मैं लेडीज को सिखाती हूँ, वीविंग करती हूँ और मतलब सिखाती हूँ, टीचर हूँ। एज ए मैं मतलब बहुत से गांव में सिखा चुकी हूँ, तो अब वो काम मांग रहे हैं, तो मैं काम कहाँ से दूँ? खुद मेरे पास। सबसे बड़ी बात यह है सुरेश जी, जब जिस गांव में आप जाती है ना, तो आप यहाँ जाके रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट को। हम उनकी तरफ से आए और आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद आपको भी जॉब प्रोवाइड होगी। जब आपको ही काम नहीं मिलेगा तो आप हम किसी को क्या देंगे? जब हम सामान तैयार करते हैं, मैंने इतना धागा लाया था, इतना सब कुछ लाया अपने पैसे से, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ। जो हमारी रेट है वो भी नहीं निकलती है हमारी, क्योंकि साल हो जाते हैं। धागा कौन सा लाती है? धागा हम कॉटन का लाते हैं, पश्मीना लाते हैं, ताकि हम उसमें डाल के और ताना वाना वो बनाते हैं। धागे का शाल वगैरह। देखिए मैं पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ धागा कैसे मीटर है, कितने का है वो बताइए। वो एक मतलब आता है हमारा पानीपत से धागा, तो उसका मतलब कम से कम एक जो रील होती है वो 250 की 500 की ऐसी होती है, वो किलो के हिसाब से मिलता है। जी जी जी। वो ही चीज इतनी कॉस्टली मिलेगी आपको, तो आप किस तरह से आगे काम करें? हाँ जी, पहले चादरें बनाते थे, कंबल बनाती थी लेडीज, सब कुछ। अब कहाँ, अब एक तो हमें हाल नहीं मिलते, काम करने के लिए जगह नहीं मिलती, हमारी अपनी तो है नहीं जगह। तो हम अगर किराए पे लेंगे तो हम अब हमारा बेसिस कहाँ से देंगे, किराया कहाँ से देंगे? अगर हमारा जो जैसे कि एग्जीबिशनें लगती हैं, वहां से हमें पैसा कमाएंगे तो हम सामान बेचेंगे, तो मतलब वो हम उनको पैसा देंगे ना, अपने से तो नहीं देंगे हम। तो हमारे लिए सरकार ये सोचे कि कुछ ना कुछ एग्जीबिशनें लगाए, ताकि हमें कोई जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको बाहर भेजें और किराया जाके। देखिए मेक इन इंडिया का शेर जो था वो मोदी जी ने उसको लाया था। मेक इन इंडिया का शेर आपने देखा होगा कि घड़ियों के निशान से उस शेर को बनाया गया था। उस मेक इन इंडिया के तहत ये सब लोग भी आए थे, क्योंकि मेक इन इंडिया वो प्रोजेक्ट था, वो प्रोग्राम था जो लोग हाथ से काम करते हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें लाई मेक इन इंडिया में उस शेर में, और वो टाइगर जो है तो है लेकिन दौड़ नहीं रहा। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेक इन इंडिया के तहत ही ये लोग हैं, इन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी, लोगों को काम दिया, सिखाया, लेकिन आज मेक इन इंडिया के शेर को खाने के लिए कुछ है नहीं। अगर कुछ उसके मुंह में डालेंगे तो वो शेर चल पाएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इनको काम मिलेगा तो ये आगे काम दे पाएंगे। वो बच्चे जो मेक इन इंडिया के तहत काम करने के लिए आए थे, देखिए सरकार की सेवा ये लोग कर रहे हैं, फ्री फंड में कर रहे हैं। सरकार का एक काम था एक छोटी सी जगह प्रोवाइड कराना, उसके लिए भी 45,000 रुपया जो है वो रेंट मांगा जा रहा है। अब सरकार है कहाँ? मैं फिर वही बात बोलता हूँ, मैं रोज चीजें बोलता हूँ। अगर सरकार ही पैसे मांगना शुरू होगी तो जम्मू कश्मीर की जो प्रॉपर्टी है, जम्मू कश्मीर स्टेट की जो प्रॉपर्टी थी, अब तो यूटी है, अब तो सेंटर के अधीन है, जम्मू कश्मीर स्टेट की जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि तब ये लोग अमरनाथ यात्रा में स्टॉल लगाते थे और सरकार की तरफ से इनको फायदा मिलता था, स्टॉल मिलते थे और लोगों की सेवा करते थे। जब कोई बाहर से यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से जब कोई आता था, वहां से अगर शॉल लेके यहाँ से जाता था, वो ये कहता था जम्मू कश्मीर का पश्मीना है, बहुत अच्छा शॉल है। तब कहता था 2014 से पहले। और 2014 के बाद जब मेक इन इंडिया का शेर यहां आया, उस शेर ने ये सारा बिजनेस जो था वो खा दिया। क्योंकि मेक इन इंडिया कहने को इंडिया है, लेकिन सारा काम जो है वो चाइना का कर रहा है। अब शॉल, कंबल, बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो बाहर से लाई जाती हैं, सस्ते दामों में लाई जाती है और महंगे दामों में बेची जाती है। और कारीगर, ये जो लोग कारीगर हैं जो हाथ से काम करते थे, जिन्होंने पूरी पूरी उम्र अपनी दे दी, ये क्या करेंगे? कौन से शेर को पकड़ेंगे? किस तरह पकड़ेंगे? क्या कोई काम करेगा इनके लिए? उमर साहब, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो
तो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और आपके ऊपर ये अब दरबदर है। एलजी साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, करता धरता वही है, लेकिन आप देखिए इन लोगों की किस तरह से मदद की जा रही है, क्योंकि कश्मीर और जम्मू दोनों मिलकर, देखिए आपने ये बोला 2 भाई है, उन दोनों भाइयों को मिलाकर आपको ये काम चलाना है और किस तरह से इनको काम मिलेगा ये अब आप ही तय करेंगे। फिलहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए।